नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस समय महाकुंभ को लेकर और वक्फ को लेकर दो बड़ी खबरें चल रही हैं और ये पता चल रहा है कि दिल्ली का चुनाव बजट में आयकर की छूट से वाकई पलटा है। आज सी वोटर का उसके ऊपर एक पूरा का पूरा विश्लेषण आ गया है। वो कह रहा है कि साहब 47-48% लोग ऐसे हैं जो इससे खुश हैं। 47-48% लोग खुश हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आयकर दाताओं की जो संख्या है वो तो शायद 7-8% ही है दिल्ली में। पूरे देश में तो 1% ही है, लेकिन दिल्ली में 7-8% ही है। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ता है उन 7-8% का वो 47-48% पर पड़ता है। वो सभी के सभी प्रसन्न हैं। तो ये जो सी वोटर का सर्वे आया ये कुछ दिखाता है। दूसरी जो बात चल रही है वो ये है कि साहब कि आज वक्फ का बिल क्यों नहीं पेश हुआ। आज बात ये थी, जो ओरिजिनल प्रोग्राम दिया गया था उसमें ये था कि साहब कि वक्फ की जेपीसी जो रिपोर्ट है वो सदन के सामने ले की जाएगी, लेकिन वो ले नहीं हुई। अब हम जिस समय ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय हम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय चल रहा है वहाँ पर मोशन ऑफ थैंक्स टू दी प्रेसिडेंट और इसके ऊपर डिबेट चल रही है। इसके ऊपर डिबेट में भी साहब बड़ी बड़ी थियरीज आ रही हैं, लेकिन वो जो थियरीज आ रही हैं उनके सबसे पहले जो थियरी आई साहब वो आई महाकुंभ वाली थियरी। क्योंकि आज क्वेश्चन आवर में भिड़ते ही हल्ला किया गया कि साहब महाकुंभ की मौतों की जांच होनी चाहिए। लेकिन महाकुंभ की मौतों की जांच आप देखें कि उसमें फिर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। एक आप कह सकते हैं कि एक सेरिमोनियल टाइप का एक करके और उसके बाद फिर पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। ऐसा क्यों हुआ? और बाद में आप देखिए राहुल गांधी का भी भाषण आया, मूर्खतापूर्ण जैसा होता है जनरली। उस राहुल गांधी के भाषण से हमें ये पता चल गया कि साहब के महाराष्ट्र में इस बार ईवीएम के कारण नहीं हारे राहुल गांधी, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार जो है वो इलेक्शन कमीशन के कारण हारे। खैर, राहुल गांधी की मूर्खताओं पर तो चर्चा हम करते ही रहते हैं, कोई नई बात तो उन्होंने विशेष कही नहीं। चाइना की तारीफ तो हमेशा करते ही हैं, वो भी कर ली उन्होंने। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इस समय जो मैटर जो रॉक कर रहा है पूरे देश को, वो ये है कि क्या महाकुंभ में जो हुआ वो एक साजिश थी, षड्यंत्र था, जानबूझ के कराया गया। क्योंकि सबसे आसान काम है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में भगदड़ मचा देना, वो बहुत ही आसान काम होता है। यदि कोई साजिशन करना चाहे तो बिल्कुल कतई उसमें कहीं भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। और अब आप जान रहे हैं कि वो लाल झंडा लिए हुए युवकों की बात तो सभी स्थानों पर हो रही है, जो वहाँ पर उस समय उपस्थित थे, जो आई विटनेसेस हैं, जो चश्मदीद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, सब कह रहे हैं कि साहब कुछ युवक थे, उन्होंने भगदड़ जो है वो हुड़दंग मचाया, जानबूझ के धक्का वक्का दिया और ये भगदड़ मचाई। आप एक बिल्कुल ऐसे स्थान में जहाँ पर व्यक्ति से व्यक्ति चिपका हुआ है, उसमें आप किसी को भी छोटा सा भी धक्का दे देना तो भगदड़ मच जाएगी। इतना ही होता है वहाँ पर। वहाँ पर तो आपने फ़ोटो देख लिए, वीडियो देख लिए। वीडियो में कहीं पर अखिलेश यादव की जय बोली जा रही है, कहीं और बातें हो रही हैं। और दूसरी बात ये जो आई है, जो इस समय जो एसटीएफ को मैटर दे दिया गया है, बताया जाता है कि योगी जी जो है वो अत्यंत रुष्ट हैं। उनको यह लगभग निश्चय हो गया है कि यह सारा कार्य जो है उनके विरोधियों ने जो ये नहीं चाहते थे कि योगी जी की कीर्ति में चार चांद लगे, जो कि लग रहे थे उनकी अप्रतिम व्यवस्था से। और हालांकि इतना इसमें गड़बड़ करने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी उनकी कीर्ति पताका जो है उसी तरह से फहरा रही है। सारे अखाड़ा परिषद इत्यादि ने सबने इस पर ये कर दिया है। और ख़ास तौर से जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह की बातें की, और उसके पहले जो हम देख चुके हैं, जो उसके साथ में पिक्चर आई अखिलेश यादव का, कैसे उसने स्वागत किया। अच्छा, बाकी आपको ये बताऊं कि अधिकतर
जो संत समाज है वो अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत भी नहीं करता है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद का जो इतिहास है वो सबको पता है, और सबको पता है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 1941 के जो प्रोसेस से जिससे स्वामी ब्रह्मानंद जी को बद्रिकाश्रम का शंकराचार्य बनाया गया था, उस प्रोसेस से हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से यदि होगा तो अविमुक्तेश्वरानंद कभी भी नहीं बन सकता। स्वामी निश्चलानंद जी जो है वो तो सीधे सीधे उसको अपोज कर ही रहे हैं, तो वो शंकराचार्य तो कभी बनेगा नहीं, चूँकि स्टेटस को का एक आदेश चल रहा है और उसका वो फ़ायदा उठा के उल्टी पुल्टी बातें करके अपने आप को शंकराचार्य बताता रहता है। वो है नहीं, वो स्टेटस को का ऑर्डर भी जो है वो ये है कि साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से जो हुआ था वो उसी प्रकार रहेगा। तो ये जो है ये एक पूरा एक बनता है कि साहब की इसमें बड़ी साजिश है। पहले भगदड़ की या करवाई गई और भगदड़ के तुरंत बाद कुछ लोग एक्टिव हो गए। इसमें देश का एक प्रमुख समाचार चैनल जो है वो विशेष एक्टिव है, और उस देश के प्रमुख समाचार चैनल के कर्ता धर्ता वही हैं जिनका नाम लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के टिकट बांटने में आया था कि अधिकतर टिकट इन श्रीमान जी के द्वारा दिलवाए गए हैं, और इन्हीं श्रीमान जी के द्वारा दिलवाए गए टिकटों के कारण और इनके जिसको हम कहते हैं कि इनकी दलाली के कारण जो टिकटों में बंदरबांट हुई और जिस प्रकार से योगी जी को साइडलाइन करने का प्रयास किया गया और जिस तरह से योगी जी को एक प्रकार से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि यदि 400 सीटें आ जाती हैं तो योगी जी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, उसके कारण ही इनकी पिटाई हुई थी। अब यही व्यक्ति जो है वो फिर से एक्टिव है। ये व्यक्ति, ये भी सबको पता है उत्तर प्रदेश में कि एक जो दो उप में से जो एक उप है उनका बड़ा निकट है, और वो जो उप है वो बहुजन समाज पार्टी का उनका भूतकाल है। बहुजन समाज पार्टी से आने वाले और अच्छा जो ये तथाकथित ही कहूँगा क्योंकि ये जर्नलिस्ट कम दलाल ज़्यादा है, ये जो है एक इनकी नज़दीकी जो है वो सत्ता के एक प्रमुख शीर्ष केंद्र बिंदु से भी है। तो ये सब देखते हुए योगी जी ने यह निश्चय कर लिया है कि साहब के उनके विरुद्ध ये षड्यंत्र किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी की मुख्य भूमिका उन्होंने मानी है। समाजवादी पार्टी की भूमिका मुख्य मानते हुए ही उन्होंने कल मिल्कीपुर में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कह भी दिया कि वहाँ जो बलात्कार हुआ है तो उन्होंने इसमें कह दिया कि साहब इसको अब अगर आप जाएंगे इसको ट्रेस करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कोई सफाई मिलेगा। और 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है कि वो हैं सपा से ही संबंधित, क्योंकि सपा का जो पर्यायवाची है उत्तर प्रदेश में वो है गुंडों की पार्टी, और गुंडे जिस तरह के कार्यकलाप करते हैं जब भी समाजवादी पार्टी आती है तो उसमें अत्यंत वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा इकोसिस्टम बन जाता है जिसमें सत्ता जो है उनको पूरी तरह से संरक्षण और प्रश्रय देती है। और अब ये भी आया है कि साहब के 16,000 कुछ वहाँ पर ऐसे मोबाइल ट्रेस किए गए हैं जो कि अत्यंत एक्टिव थे उस टाइम पे। अब देखिए कई बार जो है ना वो जिसको हम कहते हैं कि हम जो सत्कार्य करते हैं उस सत्कार से ही संकट उत्पन्न हो जाता है। अब सत्कार्य ये किया गया इस बार कि स्थान स्थान पर मोबाइल टावर्स लगा दिए गए और सारी कंपनियों के मोबाइल टावर्स जो हैं वो स्थान पर वाहन चल रहे हैं, वो मोबाइल टावर के वाहन बने हुए हैं, वो 1-1, 2-2 किलोमीटर पर स्थापित हैं। तो इसलिए वहाँ पर कितना भी क्राउड आ जाए सिग्नल ड्रॉप नहीं होता है, और जो कम से कम जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो तो बना ही रहता है। हो सकता है कि अपलोड स्पीड डाउनलोड स्पीड आपकी उस समय कम हो जाए और आप उस समय वहाँ से यदि कोई ब्रॉडकास्ट इत्यादि करना चाहे तो वो ना कर पाए, लेकिन कम्युनिकेशन में सिग्नल ड्रॉप नहीं होता है।
तो इस सत्कार्य का जो दुरुपयोग किया गया वो ये किया गया कि उस समय पूरा उपयोग ये 16,000 जो है अत्यंत एक्टिव बताए जा रहे हैं, और इसमें से बता रहे हैं कि साहब 100 ऐसे मोबाइल हैं जो स्विच ऑफ हो गए। अब अत्यंत एक्टिव तो कई कारण से हो सकते हैं, आपको पता है कि उसमें भगदड़ भी मची थी तो उस कारण भी अत्यंत एक्टिव रहे हो सकते हैं, लेकिन ये जो स्विच ऑफ वाले हैं ये किस कारण से स्विच ऑफ हुए? बल्कि इस समय एक एक चेहरे की जांच की जा रही है, क्योंकि इतना एक्सटेंसिव वहाँ पर सीसीटीवी कवरेज था कि हर व्यक्ति जो है उसमें आइडेंटिफाई हो रहा है। और जब भगदड़ मची थी उस समय के जो भी वहाँ पर चित्र हैं उन सबको एनालाइज करके सबका फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के लगा के और उनको अब तलाश किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एसटीएफ ने कोई 60-70 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनकी सुना है तुड़ैया हो रही है, और वो 60-70 लोग जो हैं उनसे जो समाचार आ रहा है जैसा मेरे संपर्कों ने बताया, उससे इस षड्यंत्र की थ्योरी को पूरा बल मिल रहा है। जी हाँ, तो अब आप देखिएगा 8 फरवरी को जरा दिल्ली के चुनाव का रिज़ल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि योगी जी जो हैं इन षड्यंत्रकारियों को कैसा सबक सिखाते हैं। ऐसा सबक सिखाया जाएगा जैसा संभवतः अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को सिखाया गया था, क्योंकि जो षड्यंत्र था वो इसी स्तर का था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।